हेलो ऑल। मैं साकेत जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज आपको मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग, हिस्ट्री ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, सर्विस मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, क्लाउड क्राइम्स, इशू रिसर्च, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप जैसे ये यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले ये क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये क्लाउड का एक डायग्राम है जिसमें ये क्या है, एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनको एक्सेस करने वाले डिवाइस है, जैसे सर्वर है, डेस्कटॉप है, टैबलेट्स है, फोन्स हैं एंड लैपटॉप्स है। मतलब हम क्लाउड को किसी भी डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, आगे की चीज़ें जानने के बारे में, उसके देखते हैं कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग इन विच large groups of remote servers are networked so as to allow sharing of data processing tasks, centralized data storage, and online access to computer services or resources. Any computer related task that is done entirely on the internet. कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टास्क है, हम उसको इंटरनेट की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा क्या, इंटरनेट बेस्ड एक रिमोट सर्वर होता है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं। उन सब में, उन सबको हम डेटा प्रोसेसिंग टास्क के थ्रू सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज जो होता है उसको हम अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, इन सब पर एक्सेस करते हैं या उनकी सर्विसेज को हम ये एक्सेस करते हैं। अब सबसे पहले व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, अलाउज यूजर टू डील विद द सॉफ्टवेयर विदाउट हैविंग द हार्डवेयर। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको हम बिना किसी हार्डवेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर यदि आपको इंस्टॉल करना पड़ता है तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको हार्डवेयर परचेस करना पड़ता है। तो हार्डवेयर का एक्सेस, हार्डवेयर का ये एक्सपेंस बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। यदि कोई आप अपना ऑर्गेनाइजेशन या कोई अपनी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको इन सबके लिए हार्डवेयर परचेस करना पड़ता है। तो हार्डवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लाउड की सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। क्लाउड पर कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होता है उसको हम अपने डिवाइस में, किसी भी हार्डवेयर में हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह या कुछ भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें, कि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हमें परचेस नहीं करना पड़ती, बस क्लाउड की सर्विसेज हमें एक्सेस करना पड़ती है जिसका हमें आपका मंथली या ईयरली हमें प्लान जो भी है उसको हमें पे करना पड़ता है। एवरीथिंग इज डन बाय रिमोट, नथिंग इज सेव लोकली। हर, अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें रिमोटली सेव होती है, हम उसको लोकल रिमोट पर सेव होती है, हम उसको लोकल किसी भी डिवाइस पर सेव। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एम्पावरमेंट, एजिलिटी, एपीआई, कॉस्ट, device and location independence, visualization, multi-tenancy, reliability, scalability and elasticity, security and maintenance। तो अब हम ये, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लाउड हमारा वर्क कैसे करता है। सबसे पहले अब हम इसमें ये देखते हैं, ये कंप्यूटर नेट, यहाँ पे डेटाबेस स्टोरेज होता है जिसमें हमारे डेटाबेस ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे स्टोर होता है। एक कंट्रोल नोड होता है और एक एप्लीकेशन सर्वर होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं और ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इन सब के बाद ये पूरा एक कंप्लीट सेटअप हमारा क्या कहलाता है, एक ये क्लाउड का सेटअप कहलाता है। इस सेटअप से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लाउड की सर्विस यदि अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे या अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हिस्ट्री देखते हैं। 50-60s theorized that the world would have cloud computing.
1950 और 60s में क्या है, क्लाउड के कॉन्सेप्ट को एक थ्योरी के फॉर्म में लाया गया। मतलब क्लाउड के बारे में सोचा गया कि कैसे हम इस टाइप का एक एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं और जिससे सब डिवाइस पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर 1990s में स्टार्ट ऑफ द बीपीएन एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को स्टार्ट किया गया और एक बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप किया गया। और 2000 में अमेजन ने अपनी क्लाउड की सर्विसेज को स्टार्ट किया, उसको अमेजन वेब सर्विसेज कहते हैं, AWS कहते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे क्या है, सर्विस मॉडल क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हमारे क्या है, सबसे पहला जो मॉडल होता है ये सर्विस मॉडल होते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे पहली सर्विस का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, जिसमें क्या होता है, बेसिक सर्विस यूजर मेंटेन सॉफ्टवेयर। जिसमें बेसिक है और यूजर मेंटेन सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको हम IaaS बोलते हैं। तो वर्चुअल मशीन यहाँ पर होता है, सर्वर है, स्टोरेज, लोड बैलेंस और नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग हम चेक करते हैं और इसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, हम इसको हम सर्वर से भी हम क्लाउड की सर्विसेज को हम अपनी वर्चुअल मशीन पर या अपने क्लाउड पर हम एक्सेस करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करने के पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक हम क्लाउड का नेटवर्क हम डेवलप भी नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी क्लाइंट को हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसलिए क्या है कि अगर जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं कि कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम डेवलप करना चाहते हैं तो IaaS की सर्विसेज को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड जो सर्विस मॉडल है उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। यूजर्स आर गिवन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑटोमेटिकली। यूजर को हम क्या करते हैं, यूजर यहाँ पर क्या कर सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकता है। तो एग्जीक्यूशन, रन टाइम, डेटाबेस, वेब सर्वर, डेवलपमेंट टूल्स, ये सारे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आते हैं। इसके बाद थर्ड सर्विस का नाम होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज ट्रांसपेरेंट। जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। यूजर ओनली नो देयर ऑन एक्सेस पॉइंट। यूजर उसके खुद एक्सेस पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। तो जैसे अभी सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था कि कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें सॉफ्टवेयर अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें अब हमारा क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के लिए अब हमें हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल को यूज़ करेंगे और अपने किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पर या किसी भी लैपटॉप पर उस सर्विस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें उस सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन सबको एक्सेस करने के लिए हमारा क्या होता है, क्लाउड क्लाइंट हम डेवलप करते हैं, जिसमें वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं, थिन क्लाइंट को यूज़ करते हैं और टर्मिनल एम्यूलेटर को भी यूज़ करते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल, अब क्लाउड के रिस्पेक्ट में हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट होता है पब्लिक क्लाउड, डन बाय सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर पब्लिक क्लाउड को आप पब्लिक क्लाउड को डेवलप करके उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, पब्लिकली कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है। कम्युनिटी क्लाउड, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक कम्युनिटी विद कॉमन कंसर्न। अब क्या है, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड का मॉडल डेवलप कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी मॉडल। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कम्युनिटी, जैसे कि क्या है, कोई एनजीओ रन कर रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया यदि उस एनजीओ से लोग जुड़े हुए हैं तो हम उसके लिए एक कम्युनिटी क्लाउड हम यहाँ पे मॉडल डेवलप कर सकते हैं। या एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बहुत सारी ब्रांचें अलग अलग सिटीज़ में है, तो उसके लिए मैं कम्युनिटी क्लाउड को यहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है प्राइवेट क्लाउड, ऑपरेटेड सोली फॉर ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कोई पर्सन क्लाउड की सर्विसेज को यूज करना चाहता है तो प्राइवेटली उसको परचेस कर सकता है, या खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने खुद के प्राइवेट पर्पस के लिए या अपने बिजनेस पर्पस के लिए उस क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो उसके लिए उसको क्या, उस सर्विस को किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से परचेस करना पड़ेगा क्लाउड की सर्विस को, और उसका रेंट मंथली या ईयरली उसको पे करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड,
कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर क्लाउड्स। अब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 डिप्लॉयमेंट मॉडल को मर्ज करके हम एक हाइब्रिड क्लाउड का एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, इन दोनों को हमने यदि मर्ज कर लिया और हाइब्रिड क्लाउड यूज़ किया तो इसको हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। तो अब जैसे कि क्या है, आप कम्युनिटी क्लाउड है या पब्लिक क्लाउड को भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड को भी आप हाइब्रिड करके उनको यूज़ कर सकते हो। तो प्राइवेट, कम्युनिटी और पब्लिक, तो ये हमारे क्या होते हैं, हाइब्रिड क्लाउड के ये हमारे मॉडल होते हैं। अब प्राइवेट क्लाउड रेंटल ऑप्शन टू कंसीडर व्हेन सिक्योरिटी इज अ कंसर्न, ऑप्शन टू कंसीडर व्हेन सिक्योरिटी। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या है, सिक्योरिटी का कंसर्न मेन होता है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी के पर्पज से हम उनको क्लाउड को एक्सेस करते हैं या हम क्लाउड को परचेज कर सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया है। अब आर्किटेक्चर, द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व इन द डिलीवरी communicating over a loose coupling mechanism। तो इसमें अब क्या होता है, इसमें हम इंटर क्लाउड को यूज करते हैं। इंटर क्लाउड में क्या होता है, जैसे ये डायग्राम में बताया गया है, क्लाउड सर्विस होती है, एग्जांपल क्यू, क्लाउड प्लेटफॉर्म एग्जांपल वेब फ्रंट एंड, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जांपल बिलिंग बीएमएस, और ये क्लाउड स्टोरेज होता है, ये डेटाबेस होता है। तो ये हमारा क्या होता है, क्लाउड का आर्किटेक्चर होता है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व इन द डिलीवरी कम्युनिकेटिंग ओवर ए लूज कपलिंग मैकेनिज्म, इसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। तो अब द इंटर क्लाउड इज ए इंटरकनेक्टेड ग्लोबल क्लाउड ऑफ क्लाउड एंड एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट। तो इंटर क्लाउड क्या होता है कि एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से कनेक्ट होता है तो उसको इंटर क्लाउड कहते हैं, एंड एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट, और ये इंटरनेट का एक्सटेंशन होता है। इसमें फिर हमारा क्या होता है, क्लाउड इंजीनियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, क्लाउड इंजीनियरिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखें, द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एप्लीकेशन होता है उसको हम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कहते हैं। जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड को यूज करके आप बहुत सारी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। क्लाउड को यूज करके आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, उसको क्लाउड इंजीनियरिंग कहते हैं। हाई लेवल कंसर्न, कमर्शियलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इसको कमर्शियलाइजेशन भी कहते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। गवर्नेंस इन कंसीविंग, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग। गवर्नेंस क्या होता है, कंसीव करना, डेवलप करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना। कंसीव करना यानी कि उसकी शुरुआत करना। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा सिक्योरिटी मेन कंसर्न होता है, और क्लाउड को परचेज भी सिक्योरिटी के पर्पज से ही सिक्योरिटी के पर्पज से ही परचेज किया जाता है। और पर्टिकुलर कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के पर्पज से और कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए ये क्लाउड की सर्विसेज को यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेटा प्रोटेक्शन। मेनली हमारा क्या होता है, डेटा प्रोटेक्ट होता है क्लाउड में। जैसे मान लीजिए कि आप लैपटॉप पे कोई आपका डेटा प्रोटेक्ट है या मोबाइल पर है, बाई चांस अभी आपका यदि मोबाइल खराब हो जाता है या इसका मदरबोर्ड उड़ जाता है या लैपटॉप का मदरबोर्ड उड़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, तो उसके डेटा को आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। तो यदि डेटा की कॉपी यदि किसी दूसरी जगह पे सेव है तो आप वापस दूसरी डिवाइस परचेज करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और डेटा पूरा आपका क्या डिवाइस में आपका सेव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्लाउड की सर्विसेज की यूज़ करते हैं, तो हम अपने डेटा को साइमल्टेनियसली हम क्लाउड पे भी सेव करते जाते हैं। जैसे मोबाइल में सिंक आईटी होता है, सिंक आईटी का क्या पर्पस होता है कि आपके कोई भी कॉन्टैक्ट है वो आपके क्लाउड पर सेव होते जाते हैं। मान लीजिए कि आपका मोबाइल मोबाइल का मदरबोर्ड शॉर्ट होता है या मोबाइल आपका खराब हो जाता है, आप दूसरा मोबाइल परचेज करेंगे और सिंक आईटी को वापस इंस्टॉल करेंगे और उससे डेटा को एक्सेस करेंगे, तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट आपके सेव थे मोबाइल में वो सारे ही आपके अगेन रिट्राइव हो जाएंगे। फिजिकल कंट्रोल, डिवाइसेस सारी कंट्रोल होती हैं। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फिजिकल एंड पर्सनल सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लीगल इश्यूज, कंप्लायंस, लीगल इशू, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डेटा रिकवरी। इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस
अब कंप्लायंस और लीगल इशू में क्या होते हैं, लॉग्स एंड ऑडिट ट्रेल्स, यूनिक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ये होता है। पब्लिक रिकॉर्ड, लीगल इशू में ऑल्सो इंक्लूड रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स इन द पब्लिक सेक्टर, इसको पब्लिक रिकॉर्ड कहते हैं। अदर इश्यूज में क्या है, अब्यूज, a banking trojan illegally used the popular Amazon service as a command and control channel that issued software update and malicious instruction to PCs that were infected by the malware। तो ये इश्यूज होते हैं किसी भी पीसी में कोई भी वायरस अटैक करता है, तो वायरस अटैक करता है तो आपका सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का डेटा लॉस हो सकता है, तो अमेजन की सर्विस के थ्रू आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओपन सोर्स प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर मेनी क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्लीमेंटेशन। Open standard, some vendors have adopted other APIs and there are a number of open standard under development with a view to delivering interoperability and portability। ओपन स्टैंडर्ड में हमारा क्या होता है कि कोई भी ओपन स्टैंडर्ड में कोई भी वेंडर है तो वो क्या करता है कि अपना अमाउंट या अपनी मनी बचाने के लिए क्लाउड के सर्विसेज को यूज़ नहीं करते, वो दूसरे कोई भी आपके एपीआईज होते हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि कम से कम एक्सपेंस करके आप सारी सर्विसेज को यूज़ कर सको और पैसा बचा सको और पैसे इसमें सेव कर सको। सस्टेनेबिलिटी ऑफन एज्यूम टू बी फॉर्म ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग, देयर इज एज ऑफ येट नो पब्लिश्ड स्टडी टू सब्सटेंशिएट दिस एजम्पशन। Research continues to grow, increases with the explosion of cloud computing. High speed performance is heavily researched। रिसर्च है इसमें, बहुत कुछ रिसर्च हो रही है इसमें कि आप क्लाउड की सर्विसेज को कैसे आप यूज कर सकते हो। क्लाउड क्लाइंट्स क्या होते हैं, गूगल क्रोमबुक, वेब ब्राउजर्स, कंपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये क्लाउड क्लाइंट्स होते हैं। इम्पोर्टेंस, वी यूज क्लाउड एवरीडे, हम डेली यूज करते हैं क्लाउड को। यूज टू सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हम अपने ह्यूज अमाउंट डेटा को सेव करते हैं। मेक मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ईजी, इंफॉर्मेशन को ईजिली मेंटेन करते हैं। मेक सिक्योरिटी ईजी, सिक्योरिटी को भी हम यहाँ पे क्या ईजिली यूज करते हैं। मेंटेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी आर बेटर, तो मेंटेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी दोनों ही इसमें हम मेंटेन करके रखते हैं। सोर्सेज हैं क्लाउड के बारे में, ये एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसमें सोर्सेज बताए गए हैं कि क्लाउड के लिए हम क्या क्या सोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग डिक्शनरी.com, इससे क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। फोर थर्ड पॉइंट में क्लाउड कंप्यूटिंग विकीपीडिया से भी हम इसकी इंफॉर्मेशन को इसको गैदर कर सकते हैं, और नैनो स्पीक। तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू।